हेर मैं मर गया तै मारे हिंद के सुनने डेरे हो जाएंगे। हे हेर मैं मर गया तै मेरे कैसे वीर भगत सिंह ये और बतेरे हो जाएंगे। हेर रोवे मत ना माँ के जाए रोवे मत ना। हेर रोवे मत ना माँ के जाए रोवे मत ना। हेर राजपाट धन दौलत सारी खोवे मत ना। हो माँ के जाए रोवे मत ना। हो तू जा बंदड़ी ब्याली हेर काने के घर आली मेरी दे कमली काली ले घर का की ताली। हेर तड़के जद तू अटखेड़ा ते उल्टी आवेगी इन काले ढहरा में इस रांझे पाली की पड़ी लाश पावेगी। तू जा बंदड़ी ब्याली हो बने आई मैं मरवा दे नरबाग लुगाई हो से हेरे हो से। और दुनिया के माँ मर्द जाम की या लाग लुगाई हो से लाग लुगाई हो से। हेर मत ना बोले झूठ रुकमणी केस शर्म सफाई में एक तिल तर बुना मर्द में हौसे लाख लुगाई में। हेर जा बटे आगे हार जागा रे जाडा पड़े कसाई बैरी मार जागा रे। गाड्या में एक लवारी लागे थी गणीर प्यारी दामन की झोल पड़े थी छोरो रे न्यारी न्यारी। कुड़ता पैरा था दौड़ा छोरी से बम्ब का गोला इसका मेरा ल्या दो डोला हांडे कवारी। गाड्या में एक लवारी लागे से गणिये प्यारी। हो साचम साच बता दे लिलो के खुशी मनारी से के बुझेगा चमने आज मेरे ब्याह की तैयारी से। साचम साच बता दे लिलो बिना बाप का बेटा सुना बिना माता की छोरी। बिना बाप का बेटा सुना बिना माता की छोरी। अब तेरे बिन जी लेंगे हम अब तेरे बिन जी लेंगे हम जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ आज एक और फिर प्रतिभा हमारे साथ एक मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर हम मौजूद होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए अक्सर हम प्रतिभाओं से रूबरू करवाते हैं और ऐसी प्रतिभाएं जो कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में अपना लोहा मनवाती हैं वो हमारे साथ अक्सर मौजूद होती हैं ताकि आप लोगों को प्रेरणा मिल सके, आप लोगों तक भी वो बात हम पहुंचा सकें, उनकी आवाज़ पहुंचा सके, कहीं ना कहीं दबी हुई प्रतिभाओं को ऊपर उभार सके, कुछ सहयोग हम भी कर सकें, इसलिए हम अक्सर मौजूद होते हैं। आज झज्जर जिले के गांव सुबाना मौजूद है और हमारे साथ एक लड़का मौजूद है। लड़के की ज़्यादा उम्र नहीं है, युवा साथी है और युवा साथी जो रागनी गायक है, रागनी के प्रोग्राम करता है, कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है और कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ के दम पर आज अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। सचिन सुबाना हमारे साथ मौजूद है, खास बातचीत करेंगे कैसे इनको जो है शौक लगा रागनी गाने का, कैसे इन्होंने रागनियाँ सीखी, किससे प्रेरणा मिली, कौन इनके गुरु रहे हैं और कितने समय से ये जो है ये रागनी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो सचिन, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ 24 के दर्शकों को, देखने वालों को सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार है, राम राम है। मैं सचिन सुबाना, गांव सुबाना, जिला झज्जर, हरियाणा। तो सचिन, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, रागनी का जहाँ नाम आता है तो शुरुआत में ही कुछ लाइनें आपकी कोई भी फेवरेट रागनी है वो सुना दी। मैंने सबसे पहले स्कूल में गाई थी जो 15 अगस्त थी
उसके ऊपर स्वतंत्रता दिवस के ऊपर एक भगत सिंह की रागनी गाई थी, जो कि वो भगत सिंह उस अंग्रेज़ों को समझाता है कि मेरे भाइयों, जैसा तुम व्यवहार इस पब्लिक के साथ कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तुम मना फांसी तोड़ोगे तो इसका नतीजा बुरा होगा। तो उनको अंग्रेज़ों को कैसे एक बात के द्वारा समझाता था, वो मेरी पहली रागनी थी। हेर मैं मर गया तै मारे हिंद के सुनने डेरे हो जाएंगे। हे हेर मैं मर गया तै मेरे कैसे वीर भगत सिंह, ये और बतेरे हो जाएंगे, और बतेरे हो जाएंगे। ये हमारी पहली रागनी थी। जी। तो यानी कि शुरुआत आपने स्कूल से की। कितनी साल की उम्र थी जब आपने इस चीज़ की शुरुआत की? ये करीबन 10-12 साल हुए। 10 साल 12 साल की उम्र में आपने रागनी की शुरुआत कर दी। जी जब एक बच्चा होता है उसे कुछ ज़्यादा सोच समझ नहीं होती किसी भी चीज़ की, और आपने अपनी लाइन भी चुननी थी कि हमें इसी में कुछ करना है। बिल्कुल जी, ये मैंने सबसे पहली बार माँ से, जो हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय श्री सुनील कुमार दुजाना जी को सुना था। उनके पास मैंने यही रागनी सुनी थी, और मैंने सोचा था क्योंकि जो 26 जनवरी 15 अगस्त होते हैं, इन पे बच्चे जो फिल्मी गाने होते हैं, जो ए मेरे वतन के लोग, इस तरह के गाने गाते थे। माँ कुछ इनसे हटके गाया जाए जो कभी भी ख़त्म ना हो, इसलिए मैंने ये रागनी लाइन सुनी, जिसमें हमने ये रागनी गाई, और ये लाइन ही माँ हमारा टारगेट बन गया। तो कितने समय से आप ये चीज़ कर रहे हो इस लाइन में? आप कितने समय से? करीबन 9 साल हो गए। 9 साल हो चुके। बिल्कुल। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? 10 साल की उम्र में आपने 10-12 साल की उम्र में शुरुआत कर दी, जबकि एक बच्चा होता है, बच्चे को ज़्यादा सोच समझ नहीं होती, आपने चुन लिया कि मुझे रागनी गानी है, वो दिल को छू गई मेरे, और कहीं ना कहीं इसी चीज़ कला को आगे बढ़ाना है। हालांकि बच्चे होते हैं अक्सर फिल्मी लाइन की तरफ जाना चाहते हैं, मूवीज़ में हिस्सा लेंगे या फिर सॉन्ग निकालते हैं, तो आज के लेटेस्ट आधुनिक सॉन्ग आपको पता है किस तरीके के होते हैं, तो उनमें ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। लेकिन आपने ये सबसे हटके, लीक से हटके प्रेरणा कहाँ से मिली? जिस टाइम पे करीबन ये मान के चलो को 2013-14 के आसपास शुरुआत थी, उस दौरान मतलब कि इस संस्कृति में फ़र्क बहुत ज़्यादा हो गया था। ये अभद्रता भी शुरू हो गई थी इस लाइन में। जो सॉन्ग थे वे ख़त्म हो चुके थे, जैसे ओके का जो दौर था वो भी ख़त्म हो चुका था उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि भाई वल्गर गाने आ रहे हैं, जिसको लोग सुनना पसंद भी करते, कुछ लोग सुनते, जैसे युवा पीढ़ी सुनती है और नौजवान साथी सुनते हैं। लेकिन बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज, वे क्या चाहते हैं, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद ये पूर्वज नहीं रहने। इसलिए हमने ये सोचा कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएं, नए बच्चे जो पुरानी रीति रिवाज हमारे पारंपरिक वेद चले आ रहे हैं उनके हिसाब से हम गाएं। इस तरह हमने रागनी लाइन शुरुआत। आपने एक शब्द का यूज़ किया, वल्गरता। तो वल्गरता की बात करें तो आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं कि फूडता। तो फूडता की बात करें तो आपके रागनी जो कार्यक्रम होते हैं, कहीं ना कहीं शुरुआत उसी से नहीं हुई थी इस चीज़ की? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि रागनी कार्यक्रम रात के समय में कैसे होते हैं। हम शुरू में गए, जब जो आदरणीय मेरे गुरुजी हैं, महाशय श्री स्वर्गीय श्री सुनील कुमार दुजाना के छोटे भाई हैं, जो हरियाणा पुलिस में महाशय जयदीप दुजानिया जी, वो मेरे गुरुजी हैं। जब उनके साथ जाने लगे तो हमने उसके गाने को देख कर माना, लेकिन जो उसके प्रोग्राम गए तो उसमें कुछ हमने मतलब कि वल्गर गाना देखा उनको, जो लेडीज़ कलाकार आती है, भद्रता डांस, पब्लिक के बीच में हुड़दंगबाजी, लड़ाई झगड़े भी देखे। फिर हमने उनकी लाइन छोड़ दी। फिर हमने जैसे महाशय नरेंद्र डांगी जी हैं, महाशय सुरेंद्र के गिनाऊ जी हैं, भाई दीपक चिड़िया हमारे आदर्श हैं। नई तर्जों में रहे तो हमारे आदर्श रहे महाशय श्री सुनील दुजानिया जी, जो हमारे बीच में अब नहीं हैं। एक कलाकार और थे जो जिनकी परसों ही डेथ हुई है, महाशय श्री नरेंद्र शर्मा जी दादरी तोय, जिन्होंने हमने आइडल माना उनको, उनसे सीखा। जो कुछ सीखा, मेरी लाइन में सबसे ज़्यादा योगदान महाशय नरेंद्र शर्मा दादरी तोय का रहा। तो उनसे हमने इस जो वल्गर लाइन थी उसको छोड़ के हमने जो सभ्य है लंबी रेस का गाना सीखा। तो शुरुआत में आपने 10-12 साल की उम्र से शुरुआत की, कितने कार्यक्रम कर चुके हो? क्या अब भी लगातार कर रहे हो? बिल्कुल जी, अब भी प्रोग्राम थे लगभग, जो मार्केट के सीनियर कलाकार उनके साथ प्रोग्राम चलते रहते हैं। बड़ी खुशी होती है कि जिसको हम टीवी में देखते थे, हमारे जो बड़े थे वे सोच रखते कि काश हमारे इस कलाकार के साथ मुलाकात हो, उनके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता।
तो अभी एक और आपकी रागनी कोई जो मनपसंद हो, या फिर अक्सर आप स्टेज पर रियाज भी करते हैं, स्टेज पर भी गाते हैं, तो और रागनी सुना दीजिए। वो एक रागनी है, पिंगला भरथरी के किस्से से है। मेरे जहाँ भी गया उस रागनी को मैंने भी सुनाया, और उस्ताद लोग हैं जो हमारे, उन्होंने भी कहा कि पूरी रागनी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन उसकी प्रसिद्ध पंक्तियां दो चार। ये थी, जो विक्रमा है वो अपने भाई को समझाता भरथरी को, आग भैया जो आपकी रानी है पिंगला, वो कैसी है, उसका कुछ जो नेचर है उसमें फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। वो इस तरह रोता हुआ अपने भाई को क्या समझाता है, हेर रोवे मत ना माँ के जाए, रोवे मत ना, हेर रोवे मत ना माँ के जाए, रोवे मत ना, हेर राजपाट धन दौलत सारी खोवे मत ना, हो माँ के जाए रोवे मत ना, हो माँ के जाए रोवे मत ना, हेर एक बै शक्ल दिखा दे मन इस पिंगला भाभी की, हेर मैं भी खुशबू ले लूँगा तेरे फूल गुलाबी की, दरबारा में तो मंद लागी ठग चोर शराबी की, आज तय मालम पाट गई मन तेरी खराबी की, हेर लाख तरा समझाया भरतरी सोवे मत ना, हेर माँ के जाए रोवे मत ना। आपने शुरुआत में एक देशभक्ति की रागनी सुनाई, उसके बाद ये एक अलग टॉपिक था, तो ये मतलब किस प्रकार के किस पर आलम होते हैं, उसके हिसाब से रागनी होती है। बिल्कुल, जैसे जो भी कोई किस्सा है, पंडित लक्ष्मीचंद हमारे सूर्य कवि हैं, दादा मांगेराम जी हैं, जाट मेहर सिंह जी, राय धनपत जी, दयाचंद माइना जी, इन्होंने ऐसी चीज़ लिख दी। लेकिन आज के टाइम में जो वल्गर गाने लगा लो, या आज के टाइम में जो सिंगर है जो पॉप स्टार कहलाते हैं, उन्होंने मान लो 20 तारीख को गाना गा दिया, तो अगली 10 तारीख को ये नहीं पता कि उन्होंने क्या गाया था। लेकिन रागनी पिछले 70-80 साल से 100 दशकों से चली आ रही है, जिसको 100 साल हो गए रागनी को बने हुए, और आज भी कलाकार गा रहे, पब्लिक सुनती है और आगे फरमाइश कर रही है। तो इस तरह हमने इस लाइन को सुना, क्योंकि नई नई चीज़ें इसके भीतर अगर सोच के देखोगे तो बहुत, इसको रागनियों के साथ साथ एक मनोरंजन के साथ एक जो समाज के लिए उपदेशक बातें बताई गई हैं इसमें, ये हमारा सोच रहा है। क्योंकि हमने इस लाइन में जाना अच्छा सोचा, भगवान ने हमारे को भाई थोड़ा इस लाइन के लिए समझा, तो हमने इसको बढ़ाने की कोशिश करी। 8-9 साल हो चुके हैं इस लाइन के अंदर, रागनी गा रहे हैं, स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टेज कार्यक्रम कर रहे हैं, स्टेज पर जाकर गाते हैं, कहीं ना कहीं जनता भी उस चीज़ से प्रेरित होती है। तो उस बात करें, कितनी जो रागनियाँ अब तक आपको कंठस्थ हैं, यानी कि जबानी याद है? सही जो बुझो जी, मेरा करीबन 5 किस्से याद हैं पूरे। 5 किस्से में कम से कम ये मान के चले, किसी में 40 रागनी भी, किसी में 60 रागनी भी हैं, और फुटकर करीबन 80 रागनी फुटकर याद हैं। तो ये मान के चलो टोटल 400 रागनी याद हैं। तो रागनियाँ भी अलग अलग किस्म की होती हैं, जैसे गाने होते हैं, कोई तन्हाई का होता है, कोई प्रेम का होता है। तो ये आपने अभी सुनाई, तो उससे हट के कोई प्रेम की रागनी होती है, उस तरीके की कोई रागनी 2-4 पंक्तियाँ फिर जैसे अब जैसे ये श्रृंगार रस की बातें होती हैं, जैसे कोई गाना बना दिया, इसी तरह पंडित लक्ष्मीचंद ने एक रागनी बनाई थी। तो उसमें भी ये दर्शाया है कि भाई आज़ाद सिंह जी थे हमारे कवि हैं, हमारे बहुत अच्छे मार्केट के आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी वाले, उन्होंने भी रागनी बनाई ऐसी। जैसे एक रागनी थी, तू जा बंदड़ी ब्याली, हेर काने के घर आली, मेरी दे कमली काली, ले घर का की ताली, हेर तड़के जद तू अटखेड़ा ते उल्टी आवेगी, इन काले ढहरा में इस रांझे पाली की, पड़ी लाश पावेगी, तू जा बंदड़ी ब्याली। तो ये प्रेम की बातें हैं उसमें, जो रांझा है वो अपनी हीर को समझाता है। तो और कोई एक 2-4 लाइनें प्रेम से संबंधित प्रसिद्ध 2-4 पंक्तियाँ? एक जैसे एक प्रेम से तो हटके थोड़ी एक किस्से की बात है वो वैसे तो, लेकिन वो एक माँ है, वो अपनी बेटी को विदा करती है, तो वो बेटी अपनी माँ से विदा लेते हुए एक बात के द्वारा क्या कहती है, हे माँ राजी हो के घाल मने, तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए, तेरी बेटी ने तेरे चरण लिए, हे रे तज दिए सारा रुकारी रोड़ा, पति मिल्या से भाग का बोला, उम्र 42-16
साल मने तेरे बालकपण में दूध पिए, बालकपण में दूध पिए। तो इस तरह की रागनी पंडित लक्ष्मीचंद जी की, मांगेराम जी की इस तरह की बनाई हुई बातें हैं जो आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। तो अब बातचीत कर लेते हैं स्टेज कार्यक्रम के। तो ये एक शौक है, यानी कि एक तरीके से कहते हैं चस्का है सिर्फ रागनियों का कि मुझे गाने हैं, या फिर इसी लाइन में कुछ बड़ा करने का इरादा है? इस लाइन में कुछ बड़ा करने का इरादा तो नहीं। आपको क्या लगता है स्कोप है? क्योंकि आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया किसी को स्टार बना देता है रातों रात, किसी को भी गिरा देता है। हालांकि वो स्टार होते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन ये आप जो चीज़ें सुना रहे हैं काफ़ी प्राचीन समय की संस्कृति है, धरोहर है जो चली आ रही है अभी तक। तो इस चीज़ में आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे, स्कोप है कुछ इस चीज़ में? इस लाइन में देखो, ये मान के चलो 2005 के बाद और 2017-18 तक इसमें इतनी फूहड़ता थी बेहिसाब। मंदिर गौशालाओं में मतलब एक जेंट्स कलाकार है और 15-15 लड़कियां हमने देखी हैं। ओका नहीं होते थे, दारू शराब गौशाला मंदिरों में चलती थी। लेकिन ये जैसे ही कोरोना काल के बाद लोग गढ़वे का जो मटके का जो हमारी देसी थाप होती है उसका गाना सुनना पसंद करने लगे। जो हमारी सांग है वो परंपरा दोबारा शुरू हो गई, ओके का ट्रेंड दोबारा आ गया। तो इस तरह कुछ ये चीज़ कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये आजीवन चलने वाली है। ठीक है। तो ये आप अब हमें रागनी सुना रहे हैं, ये इतनी स्लो आवाज़ में आपकी स्टेज पर होती है, फिर आपकी जो टेक होती है वो स्वर ऊंचा होता है? वो रागनी के हिसाब से ऊंचा भी होता है, काफ़ी हाईएस्ट स्केल हो जाता कोई है। उच्च स्केल की रागनी भी सुना दीजिए। ये एक उच्च स्केल की है। हो बने आई मैं मरवा दे, नरबाग लुगाई हो से, हे रे हो से, और दुनिया के माँ मर्द जाम की या लाग लुगाई हो से, लाग लुगाई हो से। ये उच्च शकेल की रागनी है जिसमें ये कहते हैं कि भाई हरियाणवी संस्कृति आड़ फोड़ खसरा। ये हम रागनी बॉम्बे वालों से कलाकारों से गाऊंगे तो वे गा नहीं सकते इन चीज़ों को। ठीक है। तो ये सचिन सुबाना हमारे साथ मौजूद है। अक्सर हम ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं, अपना डंका बजा रही हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र का, अपने गांव का और पूरे जो है जिले का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी प्रतिभाओं से हम अक्सर मिलवाते हैं। आज उसी कड़ी में सचिन सुबाना हमारे साथ मौजूद है, युवा साथी हैं और कहीं ना कहीं रागनी जो गायकी होती है वो एक संस्कृति पुरानी हरियाणा की कहें या फिर भारत की संस्कृति लगा लीजिए, जो आज के समय में लुप्त होती जा रही है। उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी रुचि दिखाई, एक चस्का लगा, एक शौक लगा उस चीज़ का, और आज उसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना नाम जो है बुलंदियों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं, हर तरीके की जो है जानकारी साझा कर रहे हैं। आके हम भी टटोलने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनको वास्तव में ज्ञान कितना है इस चीज़ का, क्योंकि अगर इस लाइन में है और हम बातचीत करने पहुँचे तो हर चीज़ पर कहीं ना कहीं हम भी इनसे एक तरीके से परीक्षा लेंगे, एक सवाल जवाब जरूर करेंगे। इनके परिवार के सदस्य मौजूद है। जी क्या नाम है? संतराम। तो सचिन क्या लगता है आपका? पोता। तो आप भी रागनी वगैरह कुछ करते हैं? नहीं जी, यही करता है। कभी भी नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, क्या काम करते हैं आप? हम दुकानदारी का ही है जी अपना। तो ये दुकानदारी का आपका काम है, और ये आपका पोता जो है ये किसी अलग ही लाइन में घुस गया जाके अपना बिजनेस छोड़? ये तो बिजनेस के स्कूल से लगा था ना जी। ये तो स्कूल से प्रोग्राम जितने भी होते थे, 26 जनवरी का है, 15 अगस्त का है, उनमें जो है ना हिस्सा लिया और उसके साथ साथ आगे बढ़ते चले गए। हमने कभी मना नहीं किया इनको। आपने कभी मना नहीं किया भाई, अपना अच्छा बिजनेस है, परिवार पूरा सेटल है, अच्छा काम धंधा चल रहा है, आप कहाँ दूसरी लाइन में फंस रहे हो, अपना घर का काम धंधा? हमने तो यही किया जी, गलत काम नहीं करना, गलत संगत नहीं करना, गलत बोलना नहीं स्टेज पर चढ़ के, जातिवाद नहीं करना चाहिए और कोई गंदा गाना नहीं गाना चाहिए। हमने यही सिखाया जी इनको। तो घर पे भी रियाज करता, घर पे सुनते हो? हाँ, घर पे फोन फान पे सुन लेते हैं, इसकी रागनी देखते हैं, इसका प्रोग्राम जो वीडियो फिल्म। कभी कति बिल्कुल आंखों देखा, आप भी देखा है आपने कार्यक्रम में? बिल्कुल, हमारे गांव में हो लिए 3-4 प्रोग्राम तो इसके। हाँ, और दाएं बाएं भी 5-7-10 किलोमीटर पर हो जाते हैं, तो वहाँ भी जाते हैं। तो आपके पोते ने तो पूरा धमाका मचा रखा है, पूरा नाम रोशन कर दिया। देखो जी, ये तो भगवान की कृपा है और इनकी मेहनत है, और हम भी यही सोचते हैं भाई आगे बढ़ो, आपकी लाइन है, पब्लिक आपको मानती है। तो आपसे बातचीत करें, जब मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं स्टेज कार्यक्रम करते हैं, स्वाभाविक है मनुष्य से गलतियां होती हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो आप बताते भी इसको कि यहाँ तेरे से ये कुछ गलती हुई, इसको सुधारी? कोई गलती का शब्द ही नहीं मिला आज तक।
आज तक नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। तो अगर कभी भाई आपने आपने भी इसके साथ कोशिश की, कुछ एक आधी रागनी गाए, एक आधी पंक्ति? ना देखो जी, जब गड़ाए नहीं, आवाज़ नहीं, कोई याद नहीं, तो बताओ ना। हमने पहले से ये तो 10 साल से हमारे प्रोग्राम में जाने लगे, तो हम किस लिए रुचि लेनी थी हमें? तो कभी भी एक दो शब्द भी नहीं गा के नहीं देखे जी, बिल्कुल नहीं, पूरी ज़िंदगी में ही नहीं गाया जी। आप? कोई नहीं, इनके दूसरे दादा मौजूद हैं, तो कभी आपने कोशिश नहीं की दादा को भी साथ में रखें, कार्यक्रम पे दादा और पोते की जोड़ी धमाका मचाए साथ में? ऐसा कभी नहीं। तो आज आपके साथ बातचीत कर रहे हैं तो रागनी तो जरूर सुनेंगे, दोबारा एक और रागनी सुनेंगे। तो आपने रंग काट का जिक्र किया जिसमें आपस में दो कलाकार भिड़ते हैं रागनी के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से। तो रंग काट में कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां, सबसे प्रसिद्ध जो ज्यादा डिमांड रहती है पब्लिक की, कुछ दो पंक्तियां सुना दी रंग काट की। रंग काट की वैसे तो कोई ऐसी खास नहीं रही, क्योंकि अगला देखते हैं भाई, अगला सीन चलो वैसे सुना दीजिए कोई भी प्रसिद्ध रागनी जो सबसे ज्यादा पब्लिक डिमांड करती है आपसे स्टेज पर। एक हमारी रागनी थी जो हमारे गुरुजी गाते थे। हेर रोए मान घटे बंदे का, और दुख चिंता में काया। हेर अनरीति में राज चल्या जा, और झगड़े में धन माया। हेर लाड करे तै बेटा बिगड़े, भेद दिए ते नारी। खुद गर्जी में बाई बिगड़े, पड़े मुसीबत भारी। हेरा रोब दिखाए नौकर बिगड़े, मेल बना सरदारी। धोखा देने ते बिगड़े दोस्ती, और यारी में प्रखवारी। हेरा हाजी बिना नौकरी खाई, ना जाता वक्त बताया। अनरीति में राज चल्या जा, और झगड़े में धन माया। जी, तो सचिन सुवाना मौजूद है, इनके दूसरे दादा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करो। तो इनके दूसरे दादा मौजूद है जी, क्या नाम है? राम कुमार। तो राम कुमार जी, आप भी रागनी गाते हो? नहीं जी, कभी भी नहीं गाए? बस जो है अपना वैसे शौक कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, पर याद नहीं है। तो शौक की कोई दो पंक्तियां सुना दीजिए, एक दो पंक्तियां तैयार होंगी। हाँ न्यू तो एक आध सुना दूंगा। हाँ सुना दीजिए। हे रमत ना बोले झूठ रुकमणी, केस शर्म सफाई में। एक तिल तर बुणा मर्द में, हो से लाख लुगाई में। हे रमत ना बोले झूठ रुकमणी, केस शर्म सफाई में। एक तिल तर बुणा मर्द में, हो से लाख लुगाई में। वाह वाह जी। राम कुमार जी, उम्र कितनी होगी? 76 साल। 76 साल की उम्र, और बिना सांस रोक के लगातार गा रहे हो, वाह जी वाह। तो ये कभी सोचा नहीं कि दादा पोते की जोड़ी कमाल करे स्टेज पे? बस जी स्टेज पर खड़ा होके कभी गाया नहीं है, लेकिन जो है सचिन मेरे पास सोता है वहाँ कमरे में। मैं तो इसको रात 1-1:30 बजे तक जो है फ़ोन के ऊपर गाना सुनते हुए देखता हूँ। और मैं तो इसको कहता हूँ भाई आराम भी कराया कर, सोया भी कर, नींद लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो अब जल्दी ही कर रहे हैं कोशिश की एक दादा पोते का एक प्रोग्राम तो होना चाहिए स्टेज पे। ना जी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। खड़ा इतना नहीं इतनी अच्छी गायकी है। गायकी तो जी थोड़ी बहुत है, लेकिन खड़ा नहीं रहा जाता, कमर में दर्द है। हाँ बिल्कुल। तो सचिन आपसे बातचीत करें, दादा भी इतना जबरदस्त गाते हैं आपके तो? हाँ, शुरू से देखा हमने, जैसे होली पे, जैसे फाग के टाइम, उस टाइम पे हमने मटके कसे हुए इनके पास देखे हैं, क्योंकि 2-3 बंदे मिलकर अपना मनोरंजन खुद करते भी देखे हैं। तो सचिन चलते चलते ये बता दीजिए, कौन सी बिरादरी से? हम प्रजापति बिरादरी है। प्रजापति, यानी कि आमतौर पर कुम्हार बोलते हैं गांव में, जो पहले मिट्टी के बर्तनों का काम करते थे, लेकिन आज के समय में तो अलग अलग अपने हिसाब से सरकारी नौकरियों में भी हैं, अपने बिजनेस भी करते हैं। इनका भी छोटा मोटा बिजनेस है गांव के अंदर ही, तो बहुत अच्छा काम चलता। सचिन जो हमारे साथ मौजूद हैं, प्रजापत समाज से आते हैं, और रागनी गायकी में इनका शौक पड़ा, चस्का लगा, और लगातार इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो एक दादा के साथ रागनी हो जाए, तो अभी दादा और पोता दोनों एक साथ आ गए हैं, तो दो पंक्ति दोनों एक साथ गा के सुना रहे हैं, तो और भी अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं हमने जो इंटरव्यू किया उसमें भी 4 चांद लग जाएंगे एक तरीके से। तो सचिन और सचिन के दादा जो राम कुमार जी, सुना दो पंक्ति आप दोनों एक साथ मिलके। रे जा बटे आगे,
हार जागा रे जाडा पड़े कसाई बेरी मार जागा रे। ये है, देख लीजिए, दादा और पोते का जो रिश्ता है वो हमेशा से ही अलग से रहा है, क्योंकि माता पिता से ज़्यादा कहीं ना कहीं पोते का और दादा का आपस में लगाव ज़्यादा होता है परिवार में, और कहीं ना कहीं सोते भी साथ में हैं। तो जब ये सचिन रियाज करता है तो दादा सुनता है, और कहीं ना कहीं दादा जब मोबाइल पे सचिन की रागनी सुनता है तो वो अपने आप खुश तो होना है। क्यों क्यों राम? हाँ जी, बहुत अच्छा। मेरे भी फ़ोन में जी इसने जो है पिंगला भरतरी का किस्सा डाल रखा है, मैं उसको सुनता हूँ। सचिन, चलते चलते आपसे बातचीत करें। आज के समय में देखा जाता है कलाकार जो होते हैं, जो आज के समय के आधुनिक कलाकार हैं, आधुनिक म्यूजिक सिस्टम हो गया है, सब कुछ आधुनिक चल रहा है। ऑटोमेटिक बीट बनाते हैं, गा के उसको छोड़ देते हैं, कोई राग सुर नहीं होता उस चीज़ में। रागनियों का जो क्रेज चला हुआ है, रागनियों को रिमिक्सिंग करके और नए तरीके से पेश किया जाता है, नई उसमें लाइनें डाली जाती हैं। तो वो चीज़ कभी आपने नहीं कोशिश की कि हम भी उस चीज़ को करके देखें? इसके बारे में सोचा। जैसे एक गाना था जो महाशय श्री सुनील दुजानिया ने गाया था कि गड्ढा में एक लुहारी, वो मासूम शर्मा जी ने उसका ट्रैक बदल के मतलब मॉडिफाई कर दिया। बहुत सारी रागनियाँ हैं जो रिमिक्स करके आज के समय में चल रही हैं। कोई और एक आधी याद है आपको जो रिमिक्स की हो, वो सुना दीजिए एक आधी। जैसे हमारे बड़े भाई हैं दिलेर खरकिया जी, उन्होंने एक गाना था जो राय धनपत सिंह की रागनी थी लीलो चमन, उसको भी मॉडिफाई किया था। एक और भी कई रागनियाँ थी ऐसे, बहुत फेमस भी हुई। बिल्कुल उनसे उनका जो ट्रेडमार्क का बना था उस रागनी से। सबसे आखिरी सवाल रहेगा, क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के लोगों को, भारत के लोगों को, जो प्राचीन संस्कृति उसको लेकर? मेरा तो यही कहना जी, जो हमारी संस्कृति है ये, इसमें जैसे आज के बच्चे आपने देखा होगा कि जो अनदर स्टेट के गाने, पंजाब के गाने वे सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उनको उनकी परिभाषा भी नहीं पता। हमारी रागनी है देसी, जो हमारी ये कहते हैं भाई हरियाणवी खड़ी बोली, उस उन तरह की रागनी है। आखिरी एक चीज़ जानना चाहूँगा, अक्सर हम रागनियाँ सुनते हैं, रागनियों के बीच बीच में कुछ दो चार लाइनें अक्सर फिल्मी गानों की गाते रहते हैं कलाकार, जो दो चार किस्से, एक आधा किस्सा सुनाया, उसके बाद बीच में दो लाइनें जो फिल्मी गानों के, तो वो क्या होता है? वो ज़रूरी होता है उसके बीच में? आपने शादी में घोड़ी देखी होगी, हम उसका श्रृंगार नहीं करेंगे वो अच्छी नहीं लगेगी। दूल्हे का श्रृंगार करके बैठा दो, उसने कितने महंगे कपड़े पहन लिए हो, लेकिन हम उसका घोड़ी का श्रृंगार नहीं करेंगे तो दूल्हे की वैल्यू खराब है। उस तरह रागनी में जैसे एक कली खत्म हुई, उसी राग में मिलता हुआ गाना उस्ताद एक चलते चलते सुना दीजिए वैसा ही। जैसे एक रागनी है, जैसे वो फिल्मी रंग है, फिल्मी सुनाऊंगा। बिना बाप का बेटा सुना, बिना माता की छोरी, बिना बाप का बेटा सुना, बिना माता की छोरी, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। बहुत ज़बरदस्त। ये जो असली प्रतिभा है ग्रामीण क्षेत्र की, कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों के मुकाबले आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं। किसी भी क्षेत्र की बात हो, चाहे गायकी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे नौकरियों का मामला हो, चाहे बिजनेस की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कहीं ना कहीं शहरों के मुकाबले बहुत आगे निकल चुके हैं। किसी भी फील्ड में छोड़ नहीं रहे हैं, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। आज सचिन सुबाना हमारे साथ मौजूद थे, झज्जर जिले के सुबाना गांव में हम थे, सचिन हमारे साथ थे। रागनी गायकी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये भी आज के समय में अपना नाम का डंका बजवा रहे हैं। और चलते चलते फिर बता दें, प्रजापत समाज से जो है सचिन आते हैं। तो सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद भाई साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सचिन हमारे साथ मौजूद थे, हर चीज़ से रूबरू करवाया। रागनी गायकी में अक्सर होता क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार का उतार चढ़ाव होता है, हर चीज़ से रूबरू करवाया, सारे सवाल जवाब किए, रागनी गा के भी दिखाई सचिन ने। कैसा इनका टैलेंट है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट में राय दे देना। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।